हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आपके जो 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है, उसमें आपको कॉपी किस प्रकार लिखनी है। आज यानी 23 मार्च को आपको है वो अपना दिन किस प्रकार मेंटेन करना है, 23 मार्च को क्या पढ़ना है ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर है वो मिल सके और आप 90% प्लस है वो परसेंटेज बना सको। ये वीडियो आपके लिए अति फायदेमंद साबित होने वाला है। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आज आपको 23 मार्च को यानी ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, आराम से नो टेंशन होकर पढ़ना है। यदि आपके कोई 1 या 2 चैप्टर बाकी है तो आप उसको पढ़ सकते हो। यदि आपने पूरा सिलेबस 1 से 2 बार पढ़ लिया तो आप जो शेकआउट मिशन 100 की पीडीएफ है उसको जरूर पढ़े, क्योंकि जो पिछले जितने भी पेपर हुए उसमें 90 से 95% प्रश्न है वो केवल शेकआउट मिशन की बुकलेट से जाते हैं, इसलिए उसका आप एक बार अध्ययन है वो जरूर करें। इसमें से आपने जो पढ़ा है वही प्रश्न इसमें, लेकिन एक बार उसको आप पढ़ लोगे तो आपके प्रश्न का फॉर्मेट पता चल जाएगा, उनका उत्तर देने का तरीका पता चल जाएगा। इसी में से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जो शेकआउट मिशन की पीडीएफ है हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ है आपके लिए अति फायदेमंद साबित होने वाली। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है ताकि आपको पूरे हिंदी में 100 में 100 नंबर है वो मिल सके। और हिंदी जैसे विषय में 100 में 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपके 95 प्लस नंबर भी हिंदी में आते हैं तो आपके जो परसेंटेज है वो बहुत आगे जा सकते हैं। ये जो हिंदी की कॉपी है वो 8 अप्रैल 2022 को जो हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ उसमें टॉपर्स की कॉपी है, उसके गुणेश नंबर आए, यानी पूरे 80 में से केवल आधा नंबर है वो कटा है, बाकी पूरे है वो गुणेश नंबर। जो आधा नंबर कटता है आधे का है वो पूरा हो जाता है। यदि आपके ऊपर सवा नंबर भी आता है, जैसे मान लो 89 नंबर आए तो भी आपके 80 होंगे, उसका 89 नंबर है वो नहीं होगा। ऐसा कॉपी के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है। आपको पहले अपनी है वो डिटेल भरनी है तीनों भाषाओं में, रोल नंबर लिखना है, फिर अपना मीडियम चुनना है। इसमें इस विद्यार्थी की मीडियम इंग्लिश है और आपकी हिंदी है तो आप हिंदी मीडियम चुन सकते हैं। फिर विषय विषय परीक्षा का दिन और दिनांक ये तीनों दर्शन है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर जो सामान्य निर्देश दिए गए इन निर्देशों की पालना आपको विशेष रूप से करनी है। इसमें जो पहला है कि समस्त प्रश्नों का हल है और निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है, यानी आपसे उत्तर है वो 20 शब्दों में पूछा गया तो आपको 20 शब्दों में इसी का उत्तर देना है। और विशेष परिस्थिति में है वो सप्लीमेंट्री कॉपी भी आपको दी जाएगी, लेकिन इसमें वो 32 पेज आता है, आपके कॉपी है वो कम नहीं पड़ने वाली है। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक है वो अनिवार्य लिखना है। और प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है उसके अंत में समाप्त लिखकर अंत के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटना है। और ये निम्नलिखित बातें इनका विशेष ध्यान रखना, जैसे उत्तर पुस्तिका के ऊपर अंदर या प्रश्नोत्तर के किसी भाग में जो चाहिए गई सूचना उसके अलावा अपना रोल नंबर, नाम, पता, फोन नंबर या पहचान की कोई सूचना है वो अंकित नहीं करना है, अन्यथा अनुचित साधनों प्रयोग के तहत आपके अंतर्गत कार्यवाही है वो की जा सकती है, यानी आपके ऊपर है वो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। और उत्तर पुस्तिका के जो पृष्ठ है उनको फाड़ना नहीं, यानी पृष्ठ आपके जो नए है तो नए रखना है। और उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ है वो पूरे होने चाहिए। यदि पूरे पृष्ठ है वो नहीं है या क्रम अनुसार नहीं है, जैसे 1 से 32 तक पेज है, आपके बीच में से कोई पेज नहीं है तो आपको वीक्षक को तुरंत सूचित करके कॉपी है वो बदलवा लेनी है। आपके पूरे 32 पेज है वो होने चाहिए। और परीक्षा केंद्र पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हथियार ले जाना है वो निषेध है, आपको ये लेकर नहीं जाना है। वस्त्र, स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी जो टेबल है बैठने की उसके आसपास कोई भी अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। आपको पहले बैठने से पहले है वो इसकी जाँच जरूर करनी है। और अपनी जो उत्तर पुस्तिका है वो वीक्षक को देकर ही है वो कक्षा कक्ष छोड़ना है, उससे पहले आपको कक्षा कक्ष नहीं छोड़ना। जो उत्तर है उनको क्रम अनुसार एक स्थान पर लिखे, जैसे आपके जो पहला प्रश्न है उसमें 18 एबीसीडी वाला पूछा जाता है तो आप यदि पहला प्रश्न कर रहे हो तो उसके नीचे 18 हो पूरे एक साथ ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 9 है वो एक जगह कर लिए 9 जगह कहीं आगे कर रहे हो तो ये आपके गलत हो सकता है, इससे आपके 1 नंबर है वो माइनस हो सकता है। और उत्तर पुस्तिका के बीच में जो पेज है उनको खाली नहीं छोड़ना है। और गणित विषय के लिए रब कार्य अंतिम पृष्ठ पर करना। आपके रब कार्य का हिंदी में है वो कोई कार्य रहने वाला नहीं है तो ये आपके जरूर नहीं है। जहाँ तक हो प्रश्न के सभी भागों को उत्तर पुस्तिका में एक स्थान पर अंकित करें। और जो आपके हिंदी का पेपर है वो केवल हिंदी लैंग्वेज में या अगर चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, तो आपके ये भाषा वाली दिक्कत भी नहीं है। इन बिंदुओं का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर यदि आप इन बिंदुओं का ध्यान रखोगे तो आपके पूरे नंबर है वो मिल सकते हैं। उसके बाद आपकी जो हैंड राइटिंग है उसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोई भी वर्ड है वो काटा छांटी बिल्कुल कम करनी है। यदि कोई शब्द है वो गलत हो गया, माना कि आप है वो माध्यम लिख रहे हो, ये माध्यम शब्द गलत हो गए तो उसके ऊपर आपको है वो केवल एक लाइन से काटना, इससे ये भद्दा भी नहीं लगेगा। अगर आपकी नहीं घोटोगे तो ये है वो पूरी कॉपी के पीछे वाले पेज पर भी दिखेगा, आपकी पूरी कॉपी है वो भद्दी लगेगी, इससे आपके नंबर कटने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको काट छांट है वो बिल्कुल कम से कम करनी है, पहले सोच समझ कर फिर उत्तर है वो देना है।
इसमें से इस विद्यार्थी ने वो 3 प्रश्न बाद में किए, पहले जो चौथा प्रश्न है वहाँ से शुरू किया, चौथे के जो उत्तर है उनको लिखा। और जहाँ तक संभव कोई भी परिभाषा या किसी की विशेषता पूछी गई है तो उसका उत्तर आपको है वो पॉइंट में ही देना है। जैसे किसी का चरित्र चित्रण पूछ लिया तो आपको उनके चरित्र की विशेषता पॉइंट बनाकर ही है वो बतानी है। और जो शब्द सीमा उसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और शब्दों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए। एक प्रश्न पूरा होने के बाद आपको 1 से 2 लाइन है वो छोड़नी है। आप जब समय लास्ट में बचता है तो आप सीधी लाइन है वो भी खींच सकते हो, ताकि एग्जामिनर को चेक करने वाले सर को पता चल जाए कि यहाँ पर है वो ये प्रश्न पूरा हो गया। ये आप अगर यदि इस प्रकार शुद्ध बिना काट छांट है वो लिखोगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर है वो मिलने की संभावना बन सकती है। और आपको केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है, दूर से किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। काले पेन से आप हेडिंग या अन्य कोई भी लिख सकते हो, इन दोनों पेनों के अलावा कोई भी पेन है वो प्रयोग नहीं करना है। आगे जो बड़े प्रश्न है उनकी शब्द सीमा का आपको ध्यान में रखते हुए उनकी जितनी शब्द सीमा दी गई उसी शब्द सीमा में आपको उत्तर लिखना है। जैसे 100 शब्द में पूछा गया तो वो उत्तर आपके 80 से 110 शब्दों के बीच में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 शब्दों में पूछा गया आपने 2 से 3 पेज भर दिया तो आपके नंबर है वो कट सकते हैं। आपके जितना पूछा गया उतना ही है वो उत्तर देना। आप जब कवि परिचय या लेखक परिचय लिखो तो आपको ऊपर है वो कवि या लेखक का नाम लिखना है, फिर उसको बॉक्स में बंद करके नीचे सबसे पहले जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान और फिर निधन लिखना है। मृत्यु है वो नहीं लिखना है, क्योंकि मृत्यु शब्द है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति उनके देहांत के लिए आता है। जो निधन है वो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए आता है। कवि और जो लेखक होता है वो हमारे समाज के प्रतिष्ठित सदस्य, तो आपको निधन है वो लिखना है। ये निधन है वो सटीक शब्द रहेगा। उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण करते हैं वो लिखनी है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी आत्मकथा लिखी है या वो कौन से दर्शन से संबंधित है, उनकी कौन सी पत्रिका है, या उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनकी भाषा शैली कैसे है, उन सभी की आपको विशेषता है वो बताने। आगे जो व्याख्या वाले प्रश्न है उसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग। आप ये दोनों लिखोगे तो बहुत ही अच्छा। यदि आप संदर्भ नहीं लिखते हो तो पूरा है वो प्रसंग के अंदर ही डाल लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया प्रसंग और संदर्भ में आपको ये बताना है, और फिर व्याख्या है वो करनी है। अंत में विशेष है वो जरूर लिखना है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे जो विज्ञप्ति निविदा या जो आपके पत्र पूछा जाएगा उसका आपको जो फॉर्मेट है वो बताया गया है। हमने एक 5 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें ये पूरा बताया गया है कि विज्ञप्ति फॉर्मेट किस प्रकार बनाना है। जो भी इस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये 4 नंबर है वो बहुत ईजी, इसमें केवल आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए। इसके बाद इस विद्यार्थी ने जो दूसरा प्रश्न है वो यहाँ पर हल किया। दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित रहने वाला। आप पूरी लाइन लिख के बीच में रिक्त स्थान वाला शब्द लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, या जो केवल उत्तर है वो भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके है वो सही। आपको जो उत्तर है वो शुद्ध और सटीक लिखना है। ये 6 रिक्त स्थान आपके है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद इस विद्यार्थी ने तीसरा प्रश्न हल किया जिसमें अति लघुत्मक प्रश्न है। इसमें से एक आधे नंबर का प्रश्न है वो गलत हुआ है। इसके कारण इस विद्यार्थी के 79 नंबर आए, नहीं तो इसके पूरे 80 में से 80 है वो थे। इस प्रकार आपको पूरी कॉपी है वो हल करनी है। ये जो कोई भी प्रश्न हल करो उसके नीचे खाली लाइन है वो जरूर छोड़नी है। और सबसे अंत में पहला प्रश्न जो एबीसीडी वाला था वो हल किया। एबीसीडी में आपको पहले एबीसीडी लिखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही, उसके बाद उसके आगे जो सही है वो लिखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ आपने उत्तर लिख दिया सही में बे और बे के आगे आप है वो ए वाला लिख रहे हो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ यदि आप ए लिख रहे हो तो आगे पेपर में जो ए के आगे दिए गए वही लिखना है, दूसरा है वो नहीं लिखना है, नहीं तो आपके नंबर है वो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है वो निबंध करना। आप निबंध है वो सबसे लास्ट में कर सकते हो, क्योंकि इसमें समय लगता है। आपके पास जितना समय बचा है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, फिर जो संकेत बिंदु है वो लिखना है, फिर स्टार्ट है वो करना है। निबंध है वो सटीक भाषा में और सीधा सीधा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को सीधा पता चल जाए कि इस बच्चे को किसी विषय के बारे में इतनी जानकारी है। उसके माध्यम से आपको पूरे नंबर है वो मिल सकते हैं। निबंध आपको कम से कम 2 पेज में है वो लिखना है। निबंध के अंत में उपसंहार लिखना है, और पूरा होने के बाद आपको अंत में है वो समाप्त लिखना है। समाप्त आप कॉपी सर को देने से 5 मिनट पहले लेके, क्योंकि क्या पता आप जब पेपर मिला रहे हो तो आपके ये कोई प्रश्न छूटा और आपने पहले समाप्त लिख दिया तो वहाँ आपके लिखने के लिए जगह नहीं रही। यदि आपने पहले समाप्त लिख दिया, अगर आपके एक प्रश्न छूटा है तो आपको इस समाप्त शब्द को काट कर आगे वो प्रश्न कर सकते हैं, और उसके बाद समाप्त लिख देना। समाप्त लिखने के बाद जो खाली पेज बचे हैं उनको तिरछी लाइन से है वो जरूर काटना है। इस प्रकार आप यदि कॉपी हल करोगे तो आपके नंबर का कोई है वो नहीं काटेगा। आपके पूरे 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस कॉपी में है वो 34 में से केवल 23 पेज ही भरे गए हैं। आपके पेज है वो फुल आता है। जो पेज है वो बढ़िया क्वालिटी के आते हैं। यदि आप थोड़ा आराम से लिखोगे तो बढ़िया आपकी हैंड राइटिंग जमेगी। आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।